शीशे की अधिक मात्रा। देखो, वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग एस्बेस्टस, धूल, फेफड़ा हो गया, शीशा हो गया, मस्तिष्क, पारा हो गया, उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, रक्त धाराएं। एस्बेस्टस वायु प्रदूषक होता है और कौन कौन से अंग को प्रभावित करता है। जैसे एस्बेस्टस जो होता है, जो पाउडर उडर में भी होता है, वो फेफड़े को प्रभावित करता है। शीशा जो होता है वो ब्रेन को प्रभावित करता है। पारा जो होता है जो उदर को करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये रक्त धाराओं को करता है। एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से हो सकता है फेफड़े का कैंसर। पारे की विषाक्तता से उत्पन्न होता है उदर संबंधी समस्या। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर करते हैं। धूल कण सांस संबंधी रोग उत्पन्न करता है। शीशा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को। ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग करने वाले शक्ति संयंत्र से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में सही क्या है। फ्लाइंग ऐश का उपोष्ण भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है फ्लाई ऐश। ये सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। फ्लाई ऐश में अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आवेशों का उत्पादन होता है, जिन्हें एफलाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, उसके द्वारा उत्पादित होते हैं। वे है फफूंदी। देखो, रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करता है तथा हृदय को क्षति पहुंचाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषक चारों ही शामिल हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन की ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। बातें भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में। अम्लीय वर्षा में देश में जो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं कनाडा और नॉर्वे। अम्लीय वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से देश होते हैं? कनाडा और नॉर्वे। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अधिक अम्लीय वर्षा होती है। नॉर्वे और स्वीडन में अम्लीय वर्षा को कहा जाता है झील कातिल, लेक किलर्स। चीन, जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है वो है नॉर्वे। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है मैनचेस्टर में। मुख्यतः एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा उत्पन्न होती है एफ्लाटॉक्सिन्स में एक कैंसर जनित पदार्थ होता है जो यकृत यानी लीवर कैंसर उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक तंत्रीय विधि नहीं है। साइक्लोन डिवाइडर कारखानों की चिमनियों की निस्तृत धुएं और कालिख के साथ मिश्रित कणिकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को कहते हैं बैग फिल्टर। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणिकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है बैग फिल्टर का। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित कथन क्या है? वह पशुओं के आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, वह रक्त संचार के व्यवधान पैदा करता है, ये कैंसर पैदा करता है। ये तेलीय पंख और बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु परिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। ऑयल जैपर। ऑयल जैपर एक बैक्टीरिया संकाय है। ये 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया जाता है। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिक को अपना भोजन बनाता है तथा उनको परिवर्तित कर देता है हानि रहित CO2 एवं जल में। उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में कोयला दहन में उत्सर्जित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है लंदन में। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। यह संस्था उत्तरदायित्व और मुआवजे से संबंधित वैधानिक मामलों को देखने में के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का कार्य करता है। इंटरनेशनल समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस में परिवर्तित कर देते हैं अवायवीय जीवाणु। जैव शौचालय प्रणाली में पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस हो जाती है वाष्पीकृत। जैव शौचालय
प्रणाली में पानी के टैंक। जैव शौचालय जो होता है प्रणाली में पानी के टैंक में जमा कर पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस हो जाती है वाष्पीकृत। भारत में कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषण के रूप में पाए जाते हैं आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम नॉकनी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संस्तुति की थी मालेश्वर समिति ने, मौशलकर समिति ने। स्वच्छ परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय परिषद इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्ट हो गया। भारत में तो इस बात की छूट दी गई है कि वर्ष 2020 में यूरो वी के बदले अपना सकता है सीधे यूरो 5 के बदले अपना सकता है यूरो 6 को। BS4 मानक भारत में लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2017 से। यूरो 2 मानक को पूरा करने के लिए प्रति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा होनी चाहिए 0.05% से कम। यूरो नॉर्म स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, वो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे देश में शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने के में साधारणतः वायुमंडल गैसों में विचार में लिया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यद्यपि पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक प्रदूषण नामक रोग का कारण है। फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अत्यधिक फ्लोराइड को ग्रहण करने इनटेक करने के परिणाम स्वरूप संभावना बढ़ जाती है कुबड़-पीट होने की। पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है, यानी पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है जो मसूड़े और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु उसका अत्यधिक सांद्रण अगर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है तो फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है, और अत्यधिक फ्लोराइड को ग्रहण करने से परिणाम स्वरूप संभावना बढ़ जाती है कुबड़-पीट। अरे यार, फ्लोरोसिस की वजह से भी कुबड़-पीट होता है। पैरों के मुड़ने का कारण होता है जिसे नॉकनी संलक्षण कहते हैं उच्च फ्लोराइड संग्रहण से। कैल्शियमी पादपों की वृद्धि में उत्सर्जित जीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। प्रबाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। कुछ प्रणाली उनके डिंबक पादप लवकीय होते हैं कि जो उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है महासागरों के अम्लीकरण के कारण। CO2 के लिए एक भंडारगृह की तरह कार्य करता है समुद्र। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारण के लिए पैकेज निर्धारित प्रदर्शित करते हैं। उसके अंतर्गत अवांछनीय कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। भारत में 8 मुख्य प्रदूषकों को आधार पर बनाया जाता है वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स। शहरों में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। यह सूचकांक शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए एक संख्या और एक रंग विवरण के कार्य के रूप में करता है और उनसे 1 नंबर और 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। और उल्लेखनीय है कि इस पहल को आरंभ किया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत। ठीक है ना। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क तारित होती है पैलेडियम से। वायु व मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। उर्वरक और कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो कैल्शियमी पादप की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। प्रबाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी जिनके डिंबक पादप प्लवकीय होते हैं उनकी उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित है महासागरों के अम्लीकरण के कारण। देखो CO2 के लिए भंडारगृह की तरह कार्य करता है समुद्र। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक और ये एक वाहन के उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत आच्छादित होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में यूरो मानक 1 वर्ष और 1997 में लागू कर दिया गया था यूरो मानक 2 को। उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी, शाकनाशी मृदा में प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक नष्ट कर देते हैं मृदा के सूक्ष्म जीवों को।
भारत में जिस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, दिल्ली। कई घरेलू उत्पाद जैसे कि गद्दों, फर्नीचरों और गाड़ियों में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मादकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग कुछ चिंता का विषय है क्योंकि उनमें पर्यावरण के निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। वे मनुष्य और पशुओं में संचित हो सकते हैं। रासायनिक, जैविक और फोटोलिटिक प्रक्रिया के द्वारा पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधक कार्बन यौगिक कहलाते हैं पॉप्स, अर्थात परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषण। अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्कॉटम अभी समय द्वारा कुछ चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषण की सूची में शामिल किया है। ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदक विभिन्न पदार्थों के निर्माण और उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों में नैनो कणों के बारे में चिंता है क्योंकि ये पर्यावरण के संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट हो सकते हैं और मुक्त मूलक के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी फरवरी 2009 में। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित संरक्षण अभियान को कहा गया है नमामि गंगे। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है 2009 में। NGBRA का लक्ष्य गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज जल से मुक्ति दिला दी जाए 2020 तक। वर्ष 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया गया था राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। जिला पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है वो है राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन राजेंद्र सिंह। जल पुरुष है ये राजेंद्र सिंह। ये तरुण भारत संघ के गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्लोरीन को। मरुस्थल क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण होता है कठोर और मोमी पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहरित पर्ण की जगह कांटों में। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्राय बदल जाती है कांटों में। गंगा नदी डॉल्फिन की